हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सूचियों के बीच मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। सूची 1 में 4 कोशिका की संरचनाएं दी गई हैं, थाइलेकॉइड, क्रिस्टी, सिस्टर्नी, क्रोमेटिन, तथा सूची 2 में उनकी संरचनाओं को विवृत किया गया है, जैसे गोल्जी उपकरण में डिस्क नुमा कोश, 2 डीएनए की संगठित संरचना, 3 स्ट्रोमा में चपटे झिल्लीमय कोश, 4 माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर्वलन। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है विभिन्न कोशिकांगों की संरचनाएं। विभिन्न कोशिकांगों की संरचनाएं। थाइलेकॉइड हरित लवक में मिलने वाली संरचनाएं होती है। थाइलेकॉइड हरित लवक जो कोशिका में मिलने वाला एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। हरित लवक के स्ट्रोमा में कुछ चपटी झिल्ली युक्त संरचनाएं मिलती हैं। हरित लवक के स्ट्रोमा में कुछ चपटे एवं झिल्ली से घिरे हुए यानी कि झिल्ली युक्त कोश पाए जाते हैं, जिन्हें थाइलेकॉइड कहा जाता है। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका में मिलने वाला दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, उसमें मिलने वाली संरचनाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी झिल्ली है वह तो सतत होती है, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली अंतर्वलित हो जाती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में कुछ अंतर्वलन मिलते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक झिल्ली के अंतर्वलन। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली है तथा माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली सतत न होकर कुछ इस प्रकार से अंतर्वलित होती है। इन अंतर्वलनों को ही क्रिस्टी कहा जाता है। इसके बाद सिस्टर्नी गोल्जी उपकरण में मिलने वाले गोल्जी उपकरण जो कि कोशिका में मिलने वाला एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। गोल्जी उपकरण में कुछ डिस्क नुमा यानी डिस्क आकार के डिस्क नुमा कोश पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण में पाए जाने वाले कुछ डिस्क नुमा कोश उन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है तथा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन डीएनए की ही संघनित संरचना होती है। डीएनए की संघनित संरचना को क्रोमेटिन कहा जाता है। अतः यदि विकल्पों को देखा जाए तो ए का सही सुमेलन होगा 3, बी का सही सुमेलन होगा 4, सी का सही सुमेलन होगा 1 तथा डी का सही सुमेलन होगा 2। तो दिए गए विकल्पों में ऐसा सुमेलन विकल्प सी में देखने को मिल रहा है। ए 3, बी 4, सी 1 तथा डी 2। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही विकल्प है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।